पर हज में भी कई तरह के टाइप्स हैं। हज का परमिट आ गया है और अब जा रहे हैं हम आज जुमे की नमाज पढ़ने। मेरे एक सब्सक्राइबर को ऊपर वाले सलामत रखे। गरीब के दिल में जो ख्वाहिश होती है वो दुआएं करता है, तो किसी को जरिया बनाए, किसी ने वहाँ पहुँचने के लिए आमीन आमीन। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप सब बेहतर होंगे और परिवार में सब बढ़िया चल रहा होगा। और काफ़ी समय के बाद आप सबसे मुझे रिकनेक्ट होने का मौका मिला है और एक लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा आपके सामने कंटेंट लेके आने वाला हूँ। अच्छा, तो ऊपर वाले से मेरी बस यही ख्वाहिश है, यही विषय कि मेरे एक सब्सक्राइबर को ऊपर वाले सलामत रखे और आप सबके घरों में खूब खुशियाँ हो, तरक्की हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो गाइस, पहले तो गुड न्यूज़ यही है कि हमारी 1K फैमिली पूरी हो गई है। सेकंड गुड न्यूज़ मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि इस साल मैं हज पे जा रहा हूँ। मेरा फाइनली हज का परमिट आ गया है। जो लोग यहाँ पे वर्किंग हैं तो उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो हज कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा। तो हज की 4 क्राइटेरिया यहाँ पे, जिसके अगर आप फुलफिल करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो हज के लिए। सबसे पहले आपकी एज 15 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए, जो कि मेरी है। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने अब्दुल रहमान सर का। अब्दुल रहमान सर ने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया और उनके वजह से मैंने वैक्सीनेशन टाइम पे ले ली थी। थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है आपका वैलिड इकामा। वैलिड इकामा के अंदर वैलिडिटी 6 मंथ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। थैंक्स टू अजमल ट्रेडिंग कंपनी, अजमल परफ्यूम्स का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव करा और मेरे को 6 मंथ की वैलिडिटी दे दी। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैसे का। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे हज के लिए लगभग अप्रॉक्स 10,000 रियाल के आसपास का फंड लगता है और लोकल इकामा होल्डर्स। तो 10,000 रियाल्स का अमाउंट मुझे भरने के लिए कंपनी ने थोड़ा सपोर्ट भी किया। हालांकि कुछ पैसा मेरे पास भी था, कुछ कंपनी ने मेरे को एडवांस भी दिया, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने HR मुजम्मिल सर का। बिकॉज उन्होंने मेरे को गाइड किया और कंपनी की तरफ से मेरे को एडवांस भी प्रोवाइड करवा दिया गया था। तो मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि हज होता है, पर हज में भी कई तरह के टाइप्स हैं। आज फ्राइडे का दिन है, तो आज हम अपने अब्दुल रहमान सर के साथ आज हम जाने वाले हैं और पता करेंगे कि हमें कौन सा हज करना चाहिए और किस हज के क्या फ़ायदे हैं और क्या उसके अंदर बेहतर तरीके से हम हज को कर सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल भी था, जैसे आपका 1 ईयर पूरा हो चुका है तो आप कैसे वहाँ पे रह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पे बेस्ट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, संडे का दिन छुट्टी का होता है, ऐसे यहाँ पे फ्राइडे का दिन होता है। देखा ही दे रहा होगा आपको, मेरे पीछे पूरी मार्केट सब चीज़ बंद है आज। हमारे इंडिया में हम लोग शादी में या फिर कहीं भी जाते हैं, रिलेटिव्स के पास भी जाते हैं, तो हमें कॉमन चीज़ वहाँ पे मिलती है पीने को, चाय। बट यहाँ पे चाय नहीं पी जाती, यहाँ पे सर्व किया जाता है कहवा। कहवा क्या होता है, थोड़ा बिटर टेस्ट होता है, बट वो क्या है, इम्यूनिटी के लिए और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सऊदी के लोग कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे गाइज आर सुपर फैबुलस, हम्बल नेचर के हैं, आपको समझते हैं। आप किसी भी कल्चर से आते हो, किसी भी कंट्री से आते हो या किसी भी लैंग्वेज से आते हो, वो लोग आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं, गाइड करते हैं। थोड़ी देर में हम बिल्कुल रेडी होके जाएंगे पहले फ्राइडे की नमाज़ पढ़ना। नमाज के बाद मैं अब्दुल रहमान सर से मिलने वाला हूँ, बिकॉज अब्दुल रहमान सर ने मेरे को टाइम दिया आफ्टर फ्राइडे सलाह के बाद मैं उनके साथ जाऊँगा दावत सेंटर, जहाँ पे हम हज के बारे में जानेंगे और आए की चीज़ों को वहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। इस फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ अपने नई ड्रेस को पहन के और अब जा रहे हैं हम आज जुमे की नमाज़ पढ़ने। तो आज देखिए मैंने पहना है ट्रेडिशनल आउटफिट सऊदी का, जिसे हम यहाँ पे तोप कहते हैं। ये मेरा तोप है वाइट। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें एक जुमा और अता किया, अपने सामने सजदे की तौफीक अता करी। शाबाश बेटा। गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूं मस्जिद में। आपको दिखाई दे रही होगी मस्जिद की मीनारें, माशाल्लाह। ये मस्जिद आज की नहीं, कई साल पुरानी मस्जिद है और इस मस्जिद को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और ये भारत की फेमस मस्जिदों में से एक मस्जिद है। फाइनली मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब्दुल रहमान सर से मुलाकात हो गई। अब्दुल रहमान सर, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? फाइनली मैं अब्दुल रहमान सर के साथ आ गया और अब्दुल रहमान सर मौलाना जावेरी मदनी के यहाँ पे। मैं हज करूं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पैसा हो या ना हो। अल्लाह ने जिन्हें इस्तिताअत दी है वो अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं, बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। गरीब के दिल में जो ख्वाहिश होती है वो दुआएं करता है कि कोई बंदोबस्त हो जाए, कोई इंतज़ाम हो जाए कि मैं अल्लाह का घर देखने जाऊं। आप कोशिश करें अपने हज को मबरूर बनाए, अपने हज को गलतियों से दूर रखें और एहराम की पाबंदियों का भी आप
ख्याल रखिए। फाइनली हमने सेशन पूरा कर लिया अब्दुल रहमान सर के साथ। अब्दुल रहमान सर, थैंक यू वंस अगेन टू यू, बिकॉज अगर आप नहीं होते, आप दुआ की दरख्वास्त है इंशाल्लाह, स्पेशली अराफात के दिन की दुआ की दरख्वास्त है। बिल्कुल, अल्लाह आपको सलामत रखे, खैर करे। अब्दुल रहमान सर ने वाकई में गाइस एक बार पर्सनली बताना चाहता हूँ, मेरा 50-50 था कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, पर अब्दुल रहमान भाई ने मुझे गाइड किया, बोला अगर आपसे ये काम ऊपर वाला ले रहा है तो उसे कर दो। और जवानी का ही हज है, वो आज हमें सेशन में ही पता चला। 70-80 की एज में आते हैं, 60 की एज में, उस टाइम पे ना अरकान हो पाते हैं और ना ढंग से कुछ चीज़ कर पाते हैं। थैंक यू अब्दुल रहमान साहब, आपका वन सेकेंड एक बार आपका। वही आपको अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे। आमीन सर। अल्लाह ताला हर किसी को जरिया बनाए, किसी ने वहाँ पहुँचने के लिए। आमीन आमीन आमीन। तो गाइस फाइनली अब्दुल रहमान सर ने मेरे को ड्रॉप कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। काफ़ी अच्छा सेशन रहा मेरा कि हज कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हज करें, हज के क्या अरकान हैं, 5 दिन में क्या क्या एक्टिविटी करनी है फॉर परफॉर्मिंग हज। और काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस सेशन से। 2 से ढाई घंटे का वो सेशन था, पर 2.5 घंटे के सेशन में ऑलमोस्ट रिगार्डिंग दी हज सारे क्वेश्चंस का आंसर के साथ ही साथ जितने भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। ये हज की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है और ये हज सीरीज़ पार्ट 1 है। इसके बाद अपने को करना है हज तमत्तु। जी गाइस, मैं हज तमत्तु करने वाला हूँ इंशाल्लाह। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, अगर दोनों साथ करेंगे हज और उम्रा एक ही साथ एक ही टाइम पे, तो उसे हज किरान बोलेंगे, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने भी किया था। बट आपने ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे बेस्ट हज तमत्तु करता। तो मैं हज तमत्तु करने वाला हूँ, जिसके अंदर पहले मैं उम्रा करूँगा, फिर उसके बाद में हज करूँगा। और अगर आप पे कोई भी डाउट है रिगार्डिंग ये हज, आप मुझसे भी कंसर्न कर सकते हैं। मैं मुफ्ती साहब से पूछने के बाद आपको जो और बता दूँगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।